हेलो दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू कर रहे हैं पढ़ाना। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि टीजीटी की पुरानी भी वैकेंसी और नई वैकेंसी आने वाली है और बहुत सारे एग्जाम हैं। तो इसी को देखते हुए हम आज हिंदी साहित्य का इतिहास से शुरू कर रहे हैं पढ़ाना आदिकाल। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए। इतिवृत्ति और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं, तो उसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। दूसरा क्वेश्चन देखिए। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया है, मतलब आदिकाल को आधार काल किसने कहा है, तो वो है डॉक्टर मोहन अवस्थी। अब यहाँ पर कई लोग हैं जो नाम इसका निर्धारण किया आदिकाल का। जैसे आप लोग देखिए, यहाँ दिया हुआ है कि चारण काल है जॉर्ज ग्रियर्सन का, आरंभिक काल मिस बंधुओं ने कहा है, बीजोपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल संस्कृत्यायन ने कहा है, सांकृत्यायन वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है, संधि एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है, आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, आधार काल सुमन राजे और मोहन अवस्थी ने कहा है, जय काल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। आप लोग देखकर इसको नोट कर लीजिए एक जगह और याद कर लीजिए, क्योंकि ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो हम सॉल्व कराएंगे। लगभग 5-6 हज़ार क्वेश्चन का वो है पीडीएफ, वो उसको हम सॉल्व कराएंगे धीरे धीरे करके। और प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसलिए आप लोग इसको देख लीजिएगा। आगे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में है, रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरिक प्रचारी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था। मतलब 1929 में किस शीर्षक से लिखा गया था, तो इसका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हिंदी साहित्य का विकास, डी ऑप्शन हिंदी साहित्य का विकास। उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए आप लोग। चौथा क्वेश्चन दिया गया है, ये डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं, तो इसके लेखक थे जॉन गिलक्राइस्ट। आप लोगों को पढ़ना होगा तो इसमें दिया हुआ ब्रैकेट में इसको आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि अगर हम ऐसा एक एक वर्ड इसको भी पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और हम लोग को कम से कम 5,000 क्वेश्चन का श्रृंखला है, उसको हम लोग को पूरा करना है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, रोक कर वीडियो पढ़ लीजिएगा, या लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है, मतलब मिश्र बंधु कौन सी रचना इसमें से नहीं लिखे हैं। तो बूदी वारिस लिखे हैं, भारत विनय लिखे हैं, पुष्पांजल लिखे हैं। क्या नहीं लिखे हैं? पृथ्वी कल, यानी डी ऑप्शन जो हमारा है पृथ्वी कल, ये नहीं लिखे हुए हैं। आगे देखिए, ये गिरजा कुमार माथुर की रचना है। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है। मतलब एशियाटिक जो सोसाइटी ऑफ बंगाल है वहाँ से जो पत्रिका निकली तो उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है, तो ये है जॉर्ज ग्रियर्सन। नहीं, जॉर्ज ग्रियर्सन का नहीं है, नहीं उन्हीं का है। ये द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा था 1888 ईस्वी में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। फिर है, हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का क्या नाम है, मतलब जो हिंदी काव्यधारा लिखे हैं उसके कौन से संग्रहकर्ता है, तो ये है महापंडित राहुल सांकृत्यायन, बी ऑप्शन, ये महापंडित राहुल सांकृत्यायन, इन्होंने ही हिंदी काव्यधारा लिखा था। इनके कुछ प्रमुख यात्रा साहित्य हैं, जैसे यहाँ लिखे हैं, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश में, चीन में क्या देखा, रूस में 25 मास, ये सब इनके राहुल संस्कृत्यायन के महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इन्हीं को तो घुमक्कड़ कहा जाता है था, क्योंकि मतलब देश देश घूमते थे।
8वां नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारणकाल नामक 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया था? हम पहले भी बता चुके हैं, एक जगह पूरा लिस्ट था, उसको आप लिखकर याद कर लीजिए। इसमें आदिकाल को किसने साहित्य काल और चारण काल कहा था? तो ये थे डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। राम कुमार वर्मा जी ने कहा था ये संधिकाल और चारण काल। देखिए यहाँ पर भी दिया, चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी कहा था, लेकिन जॉर्ज ग्रियर्सन ने सिर्फ चारण काल कहा था और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चारण और संधि काल दोनों कहा था। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, आधार काल सुमन राजे ने कहा था, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा था। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? मतलब इस इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ये है ऑप्शन डी आपका हो जाएगा गणपत चंद्र गुप्त। गणपत चंद्र गुप्त जी ने लिखा था हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। देखिए ये लेक्चरर 2020 में आया, जीआईसी पीजीटी 2009 में आया हुआ है, तो ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। 10वां नंबर क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था, मतलब किसने किया था, कहाँ से प्रकाशित हुआ था? ये पूछ रहा है कि हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास जो है वो कहाँ से? तो ये नागरी प्रचारणी सभा काशी से किया गया था। नागरी प्रचारणी सभा काशी से किया गया था। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास यह 16 खंडों में प्रकाशित हुआ है। इसके क्या कहते हैं, पहला जो था वो फ्रेंच लेखक द्वारा लिखा गया था, जो गार्दा तासी ने लिखा था, इस्तावल दा ला लेतियोतर इंदुई ए हिंदुस्तानी। ये पहला था साहित्य जो हमारा लिखा गया है। 11 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित है। यानी मिश्र बंधु जो हमारा है वो, उसमें 3 लोग हैं, 3 मिश्र भाई हैं। तो उसमें कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें तीनों मिश्र बंधु जो है वो है? तो इसका ऑप्शन डी होगा, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, यानी डी ऑप्शन हमारा। ये तीनों नाम याद होना चाहिए, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, क्योंकि यही मिश्र बंधु जो है वो अपना इतिहास ग्रंथ लिखे हैं, मिश्र बंधु विनोद। तो पूछा जाता है तो उसमें ये तीनों भाइयों का नाम भी पूछ लिया जाता है, इसलिए इन्होंने मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में लिखा था। फर्स्ट भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ था। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों का 1913 में हुआ था, और फोर्थ जो हुआ था उसका प्रकाशन किया था इन्होंने 1934 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, हाँ ये दिया हुआ है इसमें। 12 नंबर क्वेश्चन है, मिश्र बंधु ने रीतकाल को नाम दिया था, मतलब रीतकाल को इन्होंने क्या नाम किया? अभी आप लोग देख रहे थे कि आदिकाल को मतलब किसने क्या नाम दिया था। अब यहाँ पूछ लिया है कि मिश्र बंधु ने रीतकाल को कौन सा नाम दिया था? तो रीतकाल को इन्होंने अलंकृत काल कहा था। मिश्र बंधुओं ने रीतकाल को अलंकृत काल कहा था। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया था? ये पूछ रहा है कि आदिकाल को किसने सिद्ध सामंत युग कहा था? तो ये थे राहुल सांकृत्यायन। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन इन्होंने कहा था। अभी फिर एक बार यहाँ दे रहा है, चारण काल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था, बीजपन काल को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा था, संधि काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, संधि एवं चारण काल और आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। इसको आप एक जगह नोट करके उसके बाद इसको याद कर लेना, हमेशा के लिए याद हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? तो ये है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, मतलब ये बुक है उनका, और इस पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। इसके रचनाकार जो है वो डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए यहाँ पर पूरा दिया हुआ है कि कौन सा बुक किसने लिखा हुआ है।
हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र लिखे हैं 1973 में। साहित्य का इतिहास दर्शन डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा लिखे हैं। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 ईस्वी सूर्यकांत शास्त्री जी लिखे हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास कृष्ण शंकर शुक्ल 1934 ईस्वी में लिखे हैं। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 ईस्वी में डॉक्टर इंद्रनाथ मदान लिखे हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 ईस्वी डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है। राजस्थानी भाषा और साहित्य डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ने लिखा है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त जी ने लिखा है। अभी आगे ये क्वेश्चन मिला था हम लोगों को। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 ईस्वी में सुमन राजे ने लिखा था। और हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाभ जी ने लिखा था। यहाँ पर भी इसको भी नोट कर लीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। नागरी पचाड़ी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक क्या था? जैसा हम लोग आगे पढ़ चुके हैं कि ये कई भागों में प्रकाशित हुआ था और नागरी पचाड़ी सभा द्वारा प्रकाशित हुआ था। ये क्वेश्चन आगे मिल चुका हम लोग को। तो पूछ रहा है कि इसका जो प्रथम भाग प्रकाशित हुआ उसका शीर्षक क्या था, मतलब उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था डी ऑप्शन हिंदी साहित्य की पीठिका। हिंदी साहित्य की पीठिका नाम से ये प्रथम भाग प्रकाशित हुआ था। आगे वाला देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ डिटेल में आप लोगों को पढ़ना होगा तो वीडियो पॉज करके आप लोग पढ़ लीजिएगा। असंगत विकल्प चुनिए, मतलब इनमें से कौन सा असंगत है? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह ने लिखा हुआ है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, इसमें दे रहा है बाबू श्याम सुंदर, जबकि इसके लेखक है नंद दुलारे वाजपेयी जी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी यानी बी ऑप्शन असंगत है, क्योंकि हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के लेखक हैं नंद दुलारे वाजपेयी जी। और सी ऑप्शन है हिंदी साहित्य का इतिहास, तो ये सही है, लक्ष्मी सागर वाजपेयी। और डी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, मतलब आलोचनात्मक है, रामकुमार वर्मा। डी ऑप्शन फिर से सुन लीजिए, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा जी का है ये। अब आगे देखिए आप लोग। 17 नंबर क्वेश्चन। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह कहा है, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सा विवरण सही नहीं है? गादादत्तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को कालक्रमानुसार प्रस्तुत किया, यही गलत है, क्योंकि गादादत्तासी ने कालक्रमानुसार नहीं प्रस्तुत किया था। सबसे पहले अगर किसी ने प्रस्तुत किया था तो वो थे मॉडर्न इनके जॉर्ज ग्रियर्सन जी। इन्होंने सबसे पहले कालक्रमानुसार प्रस्तुत किया था। बी ऑप्शन देख लीजिए, शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनकी कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया था, सही है। जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास हिंदी ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से प्रकाशित हुआ, सही है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों को कालक्रमानुसार वर्गीकृत किया था, ये भी सही है। देखो कहा था ना, पहला यही थे जो कालक्रमानुसार वर्गीकरण किया था। चलिए अब आगे देखिए 19 नंबर। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। यह उक्ति किसकी है? मतलब इतिहास का जो इतिवृत्तात्मक लेखन है यह सबसे पहले मिश्र बंधुओं ने लिखा था, मिश्र बंधु विनोद, तो उसमें पाया जाता है। तो यह उक्ति किसकी है? तो यह कहा था डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी कहे थे। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, मिश्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? इसमें अनेक कवि जो अज्ञात थे प्रकाश में लाए गए और साहित्यिक महत्व का मूल आंका गया, तो सही है। मिश्र बंधुओं ने लगभग उस समय लगभग 5000 कवि, यानी अगर एग्जैक्ट बताएं तो 4591 कवियों का विवरण प्रकाश में ये लोग लाए थे। तो ये इन्होंने अज्ञात कई कवियों को प्रकाश में लाया। बी ऑप्शन, इनके प्रथम 3 भाग संवत 1970
में, और चतुर्थ भाग संवत 1991 में प्रकाशित हुआ। तो यहाँ संवत इन्हों दिया है 1970 और 1991 में, तो सही है, प्रकाशित हुआ। चतुर्थ भाग साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित है, ये भी सही है। इनके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है, ये गलत है, क्योंकि हमने कहा ना अभी लगभग 5000 कवियों का वर्णन मिलता है। ये गलत है, डी ऑप्शन। यहाँ देखिए विश्वबंधु विनोद लगभग 5000 के कवियों एवं लेखकों का परिचयात्मक उल्लेख हुआ है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा है? तो ये गिलक्राइस्ट महोदय ने कहा है। गिलक्राइस्ट ने कहा कि हिंदुस्तान को सर्वप्रथम हिंदी कहा था, ये गिलक्राइस्ट। बी ऑप्शन सही है आप लोगों का। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं। अभी फिर ये आ गया, वहाँ आगे लिस्ट पूरा दिया है, उसको लिख लीजिएगा आप लोग, याद कर लीजिएगा ताकि आसानी रहे। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। आगे देखिए, यहाँ पर भी दिया हुआ है, आप लोग पॉज करके वीडियो लिख सकते हैं। नरेंद्र लोचन शर्मा, नंदुलाल वाजपेयी, सबका दिया हुआ है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो यह कथन बहुत फेमस है, आज इनका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। बी ऑप्शन सही है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विषय में बोले थे। ये जो कोटेशन दिया हुआ है कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। तो ये इसको याद कर लेना, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। आगे देखिए, ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ है इसको आप लोग वॉच करके देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें सब बहुत अच्छे से दिया है। हम पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो आगे से पढ़ेंगे, लेकिन वीडियो बड़ा हो जाएगा फिर। 24 नंबर क्वेश्चन। रीतकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? मतलब किसने सुझाव दिया कि रीतकाल को श्रृंगार काल भी कह सकते हैं? तो यह कहा था आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अभी तक हम आगे देख रहे थे आदिकाल को किसने क्या नाम दिया था, और यहाँ पर रीतकाल को भी पूछ रहा है, और नीचे ये दिए देखो, ये दिया हुआ है कि रीतकाल को रीत काव्य कहा गया, अलंकृत काल कहा गया, रीत काल कहा गया, कला काल, श्रृंगार काल, ये सब किसने कहा? तो इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गादत तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तावर दला लितेरेत्यूर इंदुई हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो 1871 ईस्वी में दूसरा संस्करण इसका प्रकाशित हुआ था। ये गादर तासी का इतिहास ग्रंथ का नाम है। सबसे पहले इन्होंने ही लिखा था हिंदी साहित्य के इतिहास में, सबसे पहला ग्रंथ इन्हीं का माना जाता है। ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। नीचे बाकी दिया हुआ, आप लोगों को पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 1871 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा? अभी हम लोग आगे पढ़ चुके हैं कि हिंदी शब्द सागर में 1929 में छपा था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये, हिंदी शब्द सागर में छपा था। नीचे देखिए दिया हुआ है सबके इतिहास ग्रंथ का नाम और लेखक का नाम, यहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं, मतलब शिव सिंह सरोज में कौन कौन से ग्रंथ हैं? तो ये उसमें है राम सतसई, ये और 2 कड़खा रामायण, यानी ये ऑप्शन सही है। यानी रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में 2 ग्रंथ बताए गए हैं, राम सतसई और कड़खा रामायण। नीचे दिया हुआ सुमेलित कीजिए। सुमेलित में दिया है कि कौन सा सुमेलन सही है। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का पहला, इनका लिखा हुआ ग्रंथ है हिंदी साहित्य विमर्श, यानी 1 का 2 किस में है? बी ऑप्शन में आपका 2 है,
और डी ऑप्शन में 2 है। अब आगे देखते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का कौन सा ग्रंथ है? तो हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास, यानी चौथा ऑप्शन। तो इसमें चौथा ऑप्शन डी में है, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब एक बार हम लोग मिला लेते हैं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का, जैसे ऐसे एलिमिनेट करके जब पढ़ेंगे तो 2 ऑप्शन आपको छूना ही नहीं पड़ा, पहले से ही गलत था। फिर तीसरा और चौथा में, दूसरा और चौथा में हम लोग कन्फ्यूज थे, दूसरा मिला लिए, सही हो गया। ऐसे किया जाता है। चलिए अब देखते हैं कि कौन सा किस में मिलाया गया है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जो है वो है हिंदी साहित्य विमर्श लिखा है उन्होंने। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी लिखे हैं हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखे हैं हिंदी साहित्य की भूमिका। और डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी लिखे हैं हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। चलिए अब आगे चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है, इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम है। यानी हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है, इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम पूछ रहा है। तो इसका रचनाकार का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, यानी सी ऑप्शन। पहले भी आप लोग आगे ध्यान दिए होंगे तो आदिकाल को आदिकाल इन्होंने ही कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल का नाम दिया था। और इसमें उन्होंने मतलब उसके नाम पर ग्रंथ भी लिखा है हिंदी साहित्य का आदिकाल, तो दोनों एक ही है, याद कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं, तो राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक मोतीलाल मेनारिया जी है। पहले ये ब्रैकेट में जहाँ दिया हुआ था आपको लोगों को दिखाया था। हम ये किताब पढ़ रहे थे, हमको अच्छा लगा, तो हमें लगा कि आप लोगों को भी शेयर करना चाहिए कि आप लोग भी पढ़े, काफ़ी अच्छी बुक है। राजस्थानी भाषा और साहित्य के लेखक डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया जी हैं, ये राजस्थानी भाषा का है। फिर आगे चलते हैं 31 नंबर, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित किया था? तो इन्होंने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को, यानी डी ऑप्शन, इसी को किशोरीलाल गुप्त जी ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कहकर अनुवाद किया था। आगे देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का समय मांगना है, मतलब रीतकाल का समय कब से कब तक माना है? तो ये है संवत 1700 से 1900 तक। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो मतलब काल विभाजन किए हैं उसमें आदिकाल को उन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया है। देखिए यहाँ नीचे दिया हुआ है, ये 1050 से 1375 संवत तक माने हैं। दूसरा है पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल इन्होंने नाम दिया है, ये 1375 से 1700। उत्तर मध्यकाल को रीतकाल इन्होंने कहा है 1700 से 1900। और आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल कहा है, जो 1900 से 1984 या अद्यतन माना जाता है, मतलब अभी तक तो माना जाता है। ये उन्होंने काल विभाजन किया रामचंद्र शुक्ल ने, तो इसको तो जरूर याद होना चाहिए क्योंकि रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन अधिकतर पूछता है, संवत में भी और सन में भी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा? मतलब कौन से इसमें है जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा? तो कौन है इसमें जो नहीं लिखे हैं? ये डॉक्टर नगेन जी, वही देखना था कि सही है। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने लिखा, लेकिन सी डॉक्टर नगेन ने नहीं लिखा, इन्होंने संपादन सिर्फ किया था, लिखा नहीं था कोई इतिहास ग्रंथ ना जो है। देखिए यहाँ पे आगे हम हाईलाइट भी कर दिए हैं। चलिए अब 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया? तो पहले ही हम आप लोगों को बताए थे कि मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नाम से जो लिखा था बुक, उसमें लगभग 5000 कवियों का इन्होंने विवरण दिया था। अगर एग्जैक्ट पूछेगा तो 4591 कवि, इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामाकरण का आधार क्या था? मतलब किस आधार पे इन्होंने कालों का नामाकरण किया हुआ है? तो इनका आधार है युग प्रवृत्ति, यानी
बी ऑप्शन, युग प्रवृत्ति के आधार पर इन्होंने कालों का विभाजन किया है, नामकरण किया हुआ है। फिर 36 नंबर क्वेश्चन है, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है? इतिहास लेखन के लिए सबसे विकसित पद्धति कौन सी मानी गई है? तो ये विधेयवादी पद्धति है। ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ही है। विधेयवादी पद्धति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही शुरू किया था लिखना इसमें। ये देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इस जो 4 ऑप्शन दिया है इसमें नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न त्रुटि मान लिया था, ये पूछा गया था असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में। तो इसके लेखक जो है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, इसके लेखक है डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा। लेकिन प्रश्न में हिंदी देने के कारण मतलब हिंदी में आधा ना लगा दिया इसने शायद, इसीलिए इसने त्रुटिपूर्ण मान लिया है। इसमें कुछ प्रॉब्लम है, देख लीजिएगा आप लोग। हम लोग आ गए 38 नंबर क्वेश्चन पर, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक है रामविलास शर्मा जी, हाईलाइट किए हुए हैं, सी ऑप्शन। आगे देखिए 39 नंबर, इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया था? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था, इसको आप लोग याद कर लेना। ये रामचंद्र शुक्ल यानी, रुक जाइए भाई, सी ऑप्शन, रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था। गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार, गद्य की वर्तमान गति, इतने भागों में इन्होंने विवेचित किया था, विभक्त किया था। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को कलाकाल नाम देने वाले विद्वान हैं? तो कौन से ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने उत्तर मध्य काल किसको, रीत काल को कला काल किसने कहा? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने, बी ऑप्शन सही है, कला काल कहा था। आप लोग जान रहे हैं कि हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को रीत काल कहा गया है। ठीक है, आगे देखिए 41 नंबर क्वेश्चन, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? तो इसके लेखक आप लोग जान ही रहे हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन जी हैं। ये पहले से ही पता है कि जॉर्ज ग्रियर्सन है इसके लेखक, क्योंकि आगे हमने सॉल्व करवाया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।